तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस तो जारी हो गया सेनेटर फैसल बौड़ा साहब को और MNA मुस्तफ़ा कमाल साहब को। उसका रिटन ऑर्डर आज हमारे सामने मौजूद है और याद रहे कि इस रिटन ऑर्डर के अंदर पेज 3 के ऊपर बाकायदा तौर पर अदालत ने तंबीह की है कि कोई ऐसा मवाद जो कि पहले चलाया गया उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो बात की गई, ऐसा कोई कंटेम्पचुअस रिमार्क दोबारा ना चलाया जाए किसी भी टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर, किसी भी टेलीविज़न चैनल के ऊपर। लेकिन यकीनी तौर पर क्योंकि मामला अहम है, इसके हवाले से बात ज़रूर हो सकती है एज़ लॉन्ग एज़ के उससे कोई एंटेगनाइज ना हो और ना ही वो तौहीन के ज़ुमरे में आए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सेनेटर फैसल बौड़ा साहब, द मैन इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, इसलिए क्योंकि अदालत उनसे बादियो नज़र में नाराज़ भी है और बादियो नज़र में अदालत ये समझती है कि जो उन्होंने कहा दैट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट। तो बौड़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो फैसल बौड़ा साहब, ये हर एक के ज़हन में है कि जब आप ये तमाम बातें कर रहे थे और जो भी आपने बातें की, सिंस हम उनको रिपीट नहीं कर सकते, अब क्या आपका मकसद ये था कि आपने बहसियत एक सेनेटर और बहसियत एक पाकिस्तानी सवालों का जवाब लेना है, या आप किसी भी इस काबिल एहतराम जज को पर्टिकुलराइज करके तनकीद का निशाना बना रहे थे? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए मुनीब साहब, सबसे पहले तो ये कि मेरा कोई इंटेंट, ना इंटेंशन, ना प्लान, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं किसी को एंटरकरेज किया गया है या किसी को स्पेसिफिकली सिंगल आउट किया गया है या किसी को कोई डैमेज करने की कोशिश की गई है। नंबर वन, मैंने वही सारे मसले उठाए हैं, उन सब की जवाब मांगे हैं जो पाकिस्तान की सारी कौम मांग रही है। और अल्लाह की मेहरबानी है कि आज एटलीस्ट कोई लीडर्स तो बयानियाँ नहीं दे सके, लेकिन मैं एक बयानिया ज़रूर दे सका जिसके अंदर पाकिस्तान में एक आम आदमी की बेहतरी हो जाए, ठीक है, और एक आम आदमी को इंसाफ मिल जाए। और इसके अलावा तो मेरा कोई मकसद नहीं है इसमें। ज़रूर ये है कि एक ही मुल्क के अंदर दो कानून नहीं हो सकते। अगर मैंने जो काम नहीं किया, जो मेरी इंटेंशन नहीं है, और मैं तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑन करता हूँ, मैं अपनी बात से हटा तो कहीं भी नहीं हूँ। अच्छा। तो जब मैं इतनी बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं क्लियर हूँ कि मैंने कोई ऐसी बात की नहीं है। जब मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है, और जिन्होंने की है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने इंतशार के साथ साथ ऐसी ज़बान इस्तेमाल की कि आप अपने बंद कमरे में देख के कांप जाएं और जजों को नाम लेके किए हैं, उनके ऊपर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर मेरा गुनाह है कि मैंने किसी से कोई शवाहिद मांग ली हैं, तो 19A के तहत मुझे अलाउ कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने, तो वो तो मैं मांगूंगा। अगर मैंने ये कहा है कि मेरी वजह से अगर किसी गरीब को रोटी सस्ती मिल जाती है, उसका स्टे ऑर्डर ख़त्म हो जाता है, तो मैं वो सवाल करूँगा। ठीक है। अगर किसी रेप विक्टिम को किसी की बच्ची के साथ हो, तो उसके लिए अगर हम इंसाफ मांग रहे हैं तो उसमें गुनाह करें। यहाँ लोग अपने घर बार बेच देते हैं, खेती बाड़ी बेच देते हैं, ख़वातीन अल्लाह मियाँ माफ़ करे अज़मतें बेच देती हैं सिर्फ इंसाफ लेने के लिए। 40-40 साल, 20-20 साल बच्चियों के रेप हो रहे हैं मुनीब भाई, किधर हम जा रहे हैं? ठीक है, बट बौड़ा साहब एक बात है ना, आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो फिर आप कह रहे हैं, आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैं आपकी बात से इन्फर कर पाया हूँ वो ये कि आप एक अदलिया का एहतसाब चाहते हैं, आप अदलिया से कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, आप बेहतरीन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों को इंसाफ मिले, उनके टाइम पर मिले और बड़ा इफेक्टिवली मिले। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बेहतर तरीके से वर्ड कर सकते थे, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे, विद द सेम ज़ील एंड ज़ेस्ट एंड उसी जोश और जज्बे के साथ आप कर सकते थे, लेकिन शायद जो आप अपनी थोड़ी सी लफ्जी बिलिजरेंस है उसको सेक्रीफाइस करके असल बात पर आ सकते थे, बजाय इसके कि आपने वो कुछ चीज़ों का जिक्र किया जो मैं नहीं करना चाहूँगा, और उसके बाद फिर वो ऐसा लगा क्योंकि अदालत ने तो फरमा दिया है कि ये तौहीन की गई है, तो आपको लगता है कि यार आई कुड हैव डन इट बेटर, मैं ज़रा बेहतर अल्फाज इस्तेमाल करता तो शायद ये इशू ना बनता? देखिए मुनीब साहब, एक तो ये कि मैं मुनाफिक आदमी नहीं हूँ, नंबर वन। जिस तरह मैं सोचता हूँ, मैं दिल से, मैं इमोशनल आदमी हूँ, मैं यहाँ से बात करता हूँ, यहाँ से तो बात करता ही नहीं, इन द सेंस कि आई स्पीक माई माइंड। मुझे वो गुमाप है, मैं रवायती पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, मेरे बाप दादा ने पॉलिटिक्स की नहीं है, और मैं पॉलिटिक्स के अंदर अपनी फाइलें और पैसा कमाने तो आया नहीं हूँ, और मैं बाकियों की तरह कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं हूँ कि हक की बात को करते हुए डरूँ, नंबर वन। नंबर टू ये कि देखें, मैं आपको कहता हूं कि मुनीब साहब इस तरह ना बात करें प्लीज। अब आपकी कॉनोटेशन आपकी अपनी है कि आप इसको बुरा मान जाएं,
आप इसको क्या, मैंने आपके घर पे अटैक कर दिया है, ये आपकी कॉनोटेशन है, मैंने तो नहीं कहा। मेरा सिर्फ डिफरेंस ये कि अगर आप मुझे कहते हैं कि किसी बात पे कोई सवाल करते हो, मैं कहता एक जवाब ये हो सकता है जी, और एक जवाब मेरी नेचर का आदमी ना करें सर, ऐसे ना करें प्लीज, ऐसे ना करें। मतलब दोनों एक ही चीज है, एक जी बहुत सॉफ्ट पोलाइट वे, और एक ना करें सीम्स अग्रेसिव। मतलब एक है, मैं जिस तरह बात करता हूँ उसी तरह बात करूंगा ना। मैं आपसे अब शो पे बात करूंगा तो क्या करूं, मतलब क्या आप जनाब जो सही है, मतलब एक डिबेट हो रही है, ठीक है। मैं वो एज क्रॉस कर गया हूं जब आप मुझे कहें कि अब आप, मैंने क्या कहा मुनीर साहब, आप मुझे इज्जत एहतराम देते हैं, मैं डबल देता हूँ, आपको मेरी नेचर पता है, सही है। अगर आप मुझे प्यार देते हैं मैं डबल प्यार देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे अग्री टू डिसएग्री करता हूँ, बट अगर आप मुझसे कोई गलत बात करेंगे तो मैं जवाब ऐसा दूंगा। अगर आप मेरी ब्लड के अंदर है कि अगर आप मुझे यूं करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा हाथ दूसरी तरफ से उड़ जाएगा। आई हैव टू आस्क यू दिस, क्या ये, क्योंकि नॉर्मली कंटेम्प्ट के मामलात में ये होता है कि ऐसा कोई मामला हो जाए, अदालतें भी रिस्ट्रेंट शो करती हैं, मैग्नानिमिटी भी शो की जाती है मौजूद जज साहिबान की जानिब से, लेकिन डिपेंड करता है जो कंटेमिनर है उसका कॉन्डक्ट क्या है अदालत के अंदर। सो डू यू, एक होता है ना कि जनाब मैं पहले तो मेरी अनकंडीशनल अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लें, लेकिन क्या आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी की स्टेट पे जाना चाहते हैं, और यू वांट टू फाइट दिस केस ऑन मेरिट, बिकॉज दैट्स व्हाट द कोर इशू इज। मुनीब साहब, अभी तो मेरे पे कंटेम्प्ट लगी नहीं है, कंटेम्प्ट का शो कॉज नोटिस हुआ है, ठीक है, और मैं जाऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा उनको। तो कोई मतलब इंसान है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, क्या पता उनके पास टाइम ना हो कि उन्होंने सारी चीज़ें देखी ना हो, स्टेटमेंट्स होंगी, वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप वो देखेंगे, वो जांचेंगे। देखिए, मैंने कोई किसी किस्म की कोई वायलेशन, किसी किस्म का कोई नाम लेके हिट नहीं किया। बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब, आती वक्त दिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी। कैदियों को बड़ा एतराज़ है पंजाब की मुख्तलिफ जेलों के अंदर कि जो सहूलतें इमरान खान साहब को मिली हैं, उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को मिली हैं, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को मिली हैं, वो उन्हें भी मिलनी चाहिए। और ये बात महज हवा में नहीं है, बल्कि एक ख़त है, और ये ख़त इनिशियली लिखा गया है इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन्स पंजाब, उनके पास आया। ज़ाहिर बात है उन्होंने हुकूमत को इसके हवाले से बताया है, और जो बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं वो बड़ी कंसर्निंग है, बड़ी तशवीशनाक है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास था। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने भी एड्रेस किया। मियाँ नवाज शरीफ साहब कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्होंने भी गुफ्तगू की, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपना जो सियासी लॉस है, सियासी नुकसान हुआ उनका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसकी बात की। मियाँ नवाज शरीफ ने यह बताया कि किस तरह से जजेस ने और उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के उनको निकाला। उन्होंने बहरहाल अपना फोकस अदलिया के ऊपर रखा। अवाम से भी गिला किया कि वज़ीर आज़म को निकाल दिया जाता है और लोग बाहर नहीं निकलते या कुछ नहीं करते, लेकिन उन्होंने ज़्यादा फोकस अदलिया के ऊपर रखा। क्या मियाँ नवाज शरीफ की जमात और वो आज भी मुतलाशी है एक नए बयानिए के, या मियाँ नवाज शरीफ का अब नया बयानिया ये है कि जो मुआशी तरक्की है और बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी है, यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया होगा और अवाम इसी के बेसिस पे उन्हें आगे दोबारा वोट करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हफीजुल्लाह न्याजी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। मियाँ नवाज शरीफ साहब की आज तकरीर, न्याजी साहब आपने भी सुनी। मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत से लोगों के जहन में था कि शायद जब भी जैसे ही वो वापस बहसीत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आएंगे, ऑल्दो PMLN रिवॉल्व भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के गिर्द करती है, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब शायद कोई दोबारा बात करें कोई बहुत लंबे चौड़े एहतसाब की, लेकिन उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखा जजेस तक, और उस वक्त के जजेस तक जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 2016-17 में इस तरह ख़त्म की गई और फिर 18 में इमरान खान साहब को लाया गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब की इन तकारीर के अंदर यकीनी तौर पर एक तासुर तो मिलता है कि उन्होंने जो पर्सनल लॉस हुआ उनका और जो सियासी लॉस हुआ उसको आज तक उन्होंने अपने दिल के बड़े करीब रखा है, और आज भी मियाँ नवाज शरीफ साहब उस नुकसान को ना भुला पाए हैं और ना भूलना चाहते हैं। शुक्रिया मुनीब। मेरा ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए हालात बहुत पेचीदा हैं, और ये तब से पेचीदा हो गए जब से जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो नैरेटिव था एंटी एस्टैब्लिशमेंट, वो इमरान खान साहब को मुंतकिल हो गया था, और इमरान खान साहब को जो नैरेटिव था एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक सफ़े पे या उनके जो है उनकी साइड पे होना, अगर लफ्ज़ मोहरा नाम इस्तेमाल करें तो इनको मुंतकिल हो गया था। और जाहिर है कि जो मुस्लिम लीग नून ने जब हुकूमत संभाली तो ये एक तो उस वक्त आप ये देखें कि जो इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट
के दरमियान एक ऐसी ठन गई जो आज तक जो है वो आंखों से ओझल नहीं हो सकी। और सारी जो जिसको कहने जी सारा दिन हमारे जो मीडिया है, हमारे जो पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है उसके गिर्द घूम रहा है। अच्छा, इसमें अब जब गवर्नमेंट आ गई शहबाज शरीफ साहब का, और सियासत में एक लफ्ज मैंने यूज किया था, वो कई दफा लोग उससे गलत समझते हैं कि मुस्लिम नून या बाकी सियासी जमातें जो है जितनी की जितनी है वो सियासत में इररेलेवेंट हो गई। आज भी तकरीर है तो मेरा ख्याल है कि उनके जो अंदरून खाना जो एक कश्मकश है वो ये चल रही होगी कि क्या बयानिया दिया जाए कि सियासत के अंदर अपना हिस्सा बखरा जो मौजूद है वो उसको क्लियर कट अपने तरफ मुंतकिल किया जाए। क्योंकि इस वक्त वो रात को आप टीवी चलाएं तो कभी आपने देखा कि नवाज शरीफ ज़ेरे बहस आ रहे हो या वो आ रहा हो, फिलहाल इस वजह के किसी दिन आज तकरीर होगी, आज शायद आ जाए, कल फिर यही होगा, इमरान खान होगा, एस्टैब्लिशमेंट होगी। हमारी टॉक शो में हर जगह पे कोई सियासत जो है पूरी की पूरी गिरफ्त में है। तो देखिए आप क्या आप इससे क्या लाएमल बनाते हैं। बट साहब अगर इसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट कर पाए कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने भाई जनाब शहबाज शरीफ साहब के बड़े मोतरफ़ की उनकी हुकूमत है, मियां नवाज शरीफ साहब का रिफ्लेक्शन मैं हमेशा कहता हूँ उनकी साहबजादी में है, उनकी सियासी जानशीन भी वही हैं, पंजाब में वो वज़ीर आला हैं, बड़ा ज़ोर शोर से काम भी हो रहा है। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब अब यकीनी इसी स्टेट ऑफ माइंड में है कि ये जो मुल्क की मईशत बेहतर हो जाए, डिलीवरी आ जाए, लोगों के हालात बेहतर हो जाएं तो मुस्लिम लीग नून खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी, बयानियाँ ना बनाने की इस वक्त गुंजाइश है, और शायद जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें इररेलेवेंट भी हो जाती हैं, शायद अब रेलेवेंट भी नहीं है क्योंकि हुकूमतें तो अभी बनी हैं और ना ही एस्टैब्लिशमेंट से कोई इस वक्त लड़ाई है। तो क्या बयानियाँ बन सकता है? नहीं, मेरी तो नपी तुली राय है हमेशा से कि आपकी जो गवर्नेंस है वो आपके अंदर आपको उसका एप्रिसिएशन जरूर मिलती है, आपकी सियासत को वो चार नहीं लगा। मैं इस बात में कन्विंस्ड हूं कि असल जो सियासत है वो किसी और पैराए में होती है, किसी और कैनवस में होती है, और वो हमेशा आपके बयानिए के ऊपर होती है। इसलिए इमरान खान साहब की सियासत जो दिसंबर 2021 में उनको कोई टिकट लेने पर तैयार नहीं था, यही इमरान खान साहब थे ना, और जब भाई साहब कहते थे कि नवाज शरीफ साहब 25-30 अगर टिकट्स दे दे तरीके साहब वालों को तो हम इमरान खान साहब हुकूमत गिरा देंगे। कोई जिमनी इलेक्शन नहीं जीत रहे थे, बिल्कुल दिसंबर 2018 से पहले तक, बल्कि जनवरी से पहले तक। वो क्या चीज आई कि इमरान खान साहब ने कौन सा कमाल किया? बयानिया था। तो ये वो सारे हार्ड फैक्ट्स हैं जिसको सामने, और मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब मेरी मुलाकात हुई है, बड़ी डिटेल में हुई है, उनके चीज रियलाइजेशन है कि बयानिया जो है जो उनका बनता है वो है, जिसके लिए उन्होंने गाय बगाई उसकी आवाज भी लगाई। लंदन में आने से पहले भी एक बात की तो शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए, फिर यहाँ के भी उन्हें मलफूफ दबे खुले या लफ्ज चबा के कोई ना कोई बात की, और मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानियां भी बढ़ी। लेकिन उनको ये पता है कि जी असल जो चीज है इस मुल्क के अंदर सियासत जो है उसका जो उठान किसी और चीज पे है, और बाकी जो काम आम है गवर्नेंस है इसको लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन सियासत नहीं चमका पाएगी ये चीज। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया न्याई साहब आपका। हफीजुर न्याई साहब ने राय कायम की, वो बड़ी उसके अंदर बड़ा वजन है, वो ये कि मईशत का टर्न अराउंड, डिलीवरी, गवर्नेंस यानी हुक्मरानी का तर्ज बेहतर हो जाना, बड़ी इफेक्टिव डिलीवरी हो जाना, लोगों का खुश हो जाना, आवाम के अंदर खुशहाली आ जाना, इससे हुकूमत का जो इम्प्रेशन है तासुर बड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन ये सियासत को तकवीत नहीं बख्श सकता, और सियासत को बहरहाल किसी भी पार्टी की सियासत को बयानिए की ज़रूरत होती है। और न्याई साहब के बकौल मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात आज एक नए बयानिए की मुतलाशी है, लेकिन क्या वो नया बयानिया सस्टेन्ड गवर्नेंस, बेहतर मुआशी सूरत हाल ये होगी या कुछ और होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, और बात मुख्तलिफ उमूर के हवाले से हो जाए, ख़ासतौर पर फैसल वाडा साहब के हवाले से हमारे साथ मौजूद भी होंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, उनको शो कॉज नोटिस इशू हो चुका है अलॉन्ग विद मुस्तफ़ा कमाल साहब। जो बातें उन्होंने की क्या आज भी वो उन पर कायम है, और क्या अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगने का इरादा रखते हैं? ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहिए।